जय हिंद मेरे साथियों, मैं उदेश चौहान। वेलकम टू नॉलेजपुर 2.0। नॉलेजपुर 2.0 में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि इसके मैं पहले बहुत सारी वीडियो पढ़ा चुका हूं, 3-4 वीडियो मेरा अपलोड हो चुका है। और जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, कृपया मेरे प्लेलिस्ट मेरे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा, प्लीज़ जितने लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ उसमें एक बार कमेंट जरूर लिखिए, क्योंकि आप कमेंट लिखेंगे, लाइक करेंगे, मुझे ये पता चल सकता है कि ये जो मेरी वीडियो आप लोग को समझ आ रही है या फिर नहीं समझ आ रही है, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। तब आप लोग मेरी वीडियो को देख ले रहे हैं और मैं उसे बस भाई मुझे एक लग रहा है कि आप लोग मेरी वीडियो देखा, पसंद आया कि नहीं आया, मुझे पता नहीं चल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे कमेंट में जाकर एक बार जरूर लिखें कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, समझ आया कि नहीं समझ आया, और एक बार लाइक भी कीजिए। और जितने लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि मेरे जो भी मैं आपको पढ़ाऊं आपके अलावा किसी और के अंदर तो बहुत लोगों को ये नॉलेज क्या किए पहुंचाई जा सके। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं रेशियो के चैप्टर पढ़ा रहा हूं और 2-3 पार्ट में पढ़ा चुका हूं। अब मैं रेशियो के थोड़ा सा आगे देखकर चलेंगे, क्योंकि मेरा जो मैथ जो रेशियो का पढ़ा रहा हूं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, ताकि जो लड़के मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको भी अच्छी तरह समझ आ जाए, और जो लोग इसको बाद में देखें, मतलब कि जो लोग को थोड़ा जानते हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कभी जो मैं बता रहा हूं उसके बारे में हो सकता है कि आपको उसके बारे में नॉलेज ना हो। तो प्लीज जितने भी, क्योंकि एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले खासतौर से जितने सारे हमारे कंपटीशन डीआरडीओ एमटीएस का एग्जाम मेरे सामने है, तो मैं एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का और डीआरडीओ एमटीएस का जो भी मेरे सामने जो भी एग्जाम है मैं उस बेस से लेकर उसको चल रहा हूं, ताकि आने वाले जो भी मेरे एग्जाम 2-3 महीने में हो सकता है कि सारा सिलेबस खत्म ना हो पाए, लेकिन मैं इतना कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में, क्योंकि मेरे पास अभी इतनी सारी व्यवस्था नहीं है, तो अगर मेरे पास अगर व्यवस्था हो जाती है तो मैं वीडियो 2 से 3-4 घंटा, हो सकता है कभी ज्यादा क्लास लेकर मैं एग्जाम से पहले अपने कोर्स को जितने सारे मैथ के, साइंस के और रीजनिंग के जितने सारे चैप्टर है मैं उसको ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करूंगा। तो जैसा कि मैं यहां पर सामने एक सवाल लिखा हूं, और ये जो मेरा रेशियो का पार्ट है, चौथा पार्ट में पढ़ाने जा रहा हूं। और ये जो क्वेश्चन है ये मत सोचिए कि हल्का है, मतलब कि सर ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन सा पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन मुझे पता है कि मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि इस बेस के जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं, तो आपको जैसा पता है कि मैं रेशियो के इतने सारे आसान क्वेश्चन इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आगे आने वाले जितने सारे हार्ड क्वेश्चन बनेंगे सब मुझे इसी बेस से लेकर ही चलना है, ठीक है। तो हम इसको, अगर मुझे बेसिक नहीं पता रहेगा तो आगे अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आप बोलेंगे सर ये तो आप कैसे पढ़ा रहे हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। इसलिए मुझे ये सब छोटी छोटी चीजें लेकर चलना पड़ा है। और इसको इतनी छोटी नहीं, क्योंकि ग्रुप डी जो छोटे छोटे हमारे एग्जाम होते हैं उसके लिए तो एग्जाम में ये सब आते ही हैं, ठीक है। तो इस सवाल को हम लगाना सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन मेरे सामने आपके लिख चुका हूं कि यदि A/B का मान 1/2 तथा B/C का मान 3/4 है, C/D का मान 5/6 है, तो DCB और A का अनुपात बताना है। तो इसके पहले इस टाइप के क्वेश्चन तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं इसका कैसे लगेगा। जैसे दिया है कि यदि A/B 1/2, B/C 3/4, C/D 5/6। तो अनुपात हमको बताना है D/C/B/A का। तो इसके पहले आप लोग अगर मेरी वीडियो नहीं देखे तो पीछे जाकर मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा इसको कैसे लगाना है। तो आपको मैं पहले ही बताया था कि अगर इधर का जो लेफ्ट साइड के जितने सारे अंक हैं अगर उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरी A की वैल्यू देता है
और लास्ट वाले का अगर 2, 4 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डी का वैल्यू देता है, जबकि हमको डी, सी, बी और ए तीनों के वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर लगाना सीखेंगे कि अगर 3, 1 और 5 का गुणा कर दीजिए तो 3 एकम 3 और 5 15, एक वैल्यू आ गई मेरी 15। अब जिस तरह 3 संख्या का हम गुणा कर दे रहे हैं उसी तरह अब पहले संख्या को छोड़ दीजिए। अब इसके बाद 3 संख्या लेकर फिर गुणा, मतलब कि एक को छोड़ देंगे फिर 3 संख्या कौन बचेगी, तो 3, 5 और 2 बचेगा। तो 3, 5 और 2 का गुणा करते हैं तो 3 5 15, 15 दूना के 30, यह वैल्यू हो गई हमारी कितनी, 30। अब इसको मिटा देते हैं थोड़ा, ठीक है। तो 1, 3, 5 का गुणा करने पर 15, एक को छोड़ दिए अगला रेशियो के लिए 3, 5 और 2। फिर क्या करेंगे कि फिर अब 3 को छोड़ देंगे, आगे के 3 वैल्यू ले लेंगे, तो 5, 2 और 4 की वैल्यू ले लीजिए, तो 5 गुना के 10 और 10 चौको 40, यहाँ वैल्यू हो गई हमारी 40। 3 वैल्यू फिर ले लेना है, तो फिर अब 3 वैल्यू के लिए 2, 4 और 6, तो 4 गुना के 8 और 8 6 हो जाएगा मेरा 48, ठीक है। तो मुझे पता है कि अब मैं जब भी रेशियो बताता हूं मुझे पता है कि जब तक कोई एक अभाज्य संख्या न हो जाए तब तक हमारी रेशियो कटती जाती है। तो मैं देख रहा हूं कि इस चारों में एक मेरे 15 अभाज्य संख्या दिख रही है, मतलब कि अब रेशियो को इससे छोटा हम नहीं कर सकते हैं। तो मुझे पूछा है कि डी, सी, बी और ए का अनुपात, तो डी का मान पहले, तो डी का है 48, बी की वैल्यू 40, सी की वैल्यू 30 और डी की वैल्यू कितना हुआ, एक मिनट उल्टा हो गया, ठीक है। तो ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी का मान आ गया 15, 30, 40 और 48। तो वैल्यू हमको डी, सी, बी, ए का बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है मेरा। तो डी की वैल्यू पहले, तो डी का मान 48 पहले, इसके बाद किसकी वैल्यू चाहिए, सी की, तो सी की वैल्यू हमारी 40, इसके बाद वैल्यू चाहिए बी की, तो बी की वैल्यू 30, और इसके बाद जो मेरा मान ए का है तो ए का मान 15, तो ए का मान यहाँ पर रख देंगे 15। तो डी, सी, बी, ए का अनुपात कितना आ गया, 48, 40, 30 और 15, ये मेरा क्या है, आंसर। अब आइए उसी तरह का एक सेम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम वही है, बस मेरा मान जो है वो चेंज है। दिया है ए रेशियो बी अगर 2 रेशियो 3 हो, बी रेशियो सी 3 रेशियो 4 हो और सी रेशियो डी 4 रेशियो 5 हो, तो ए, बी, सी और डी का अनुपात। क्वेश्चन सेम, बस यहाँ का मेरा मान क्या है, अंतर है, तो निकाल लेते हैं। ए रेशियो बी का मान रख देते हैं 2 रेशियो 3, बी रेशियो सी का मान रख देते हैं 3 रेशियो 4 और सी रेशियो डी का मान रख देते हैं कितना, 4 रेशियो 5। जैसा कि पहले बताए थे सेम उसी तरह इसको भी करना है। तो 3 वैल्यू लेकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 तिहाई 6 और 6 चौको 24। अब 2 को छोड़ दीजिए, फिर 3 वैल्यू लेकर यहां से फिर 3 वैल्यू लेकर मल्टीप्लाई, तो 3 चौको 12, 12 तिहाई 36 रेशियो। फिर इसको 3 फिर ले लेते हैं, तो इसको लिए तो 2 तिहाई 6 चौको 24, 2 को छोड़े 3 को लिए तो 3 चौको 12 तिहाई 36। अब 3 को छोड़कर 4 को लेंगे, तो 4 तिहाई 12 और 12 चौक 48। अब 4 को छोड़ के फिर 3 वैल्यू, ठीक है। तो 3 वैल्यू में निकाल लिया और लास्ट की वैल्यू निकालना है, तो लास्ट के जितने भी 3 नंबर है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 तिहाई 12 और 12 पचे 60।
अब हमें A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D का मान। तो अनुपात के लिए सबसे एक ऐसी संख्या लीजिए जो सभी वैल्यू से कट जाए, क्योंकि इसमें कोई अभाज्य संख्या नहीं दिख रही है। और जब कोई अभाज्य संख्या नहीं दिख रही है तो आसानी इसको किसी न किसी वैल्यू से काट सकते हैं। तो कोई एक वैल्यू ले लीजिए, अगर 12 ले लेते हैं हम, क्योंकि 12 से सभी संख्याएं कट रही है, तो 12 गुना के 24 रेशियो 12 तिहाई 36 रेशियो 12 चौक 48 रेशियो 12 पचे 60। तो हमको A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D का मान बताना है। तो यहाँ पर हो गया 2 रेशियो, 3 रेशियो, 4 रेशियो 5। ये मेरा A, B, C और D का, ये मेरा क्या हो गया, A, B, C और D का अनुपात आ गया 2 रेशियो, 3 रेशियो, 4 रेशियो 5। मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आइए, मैं सामने आपके क्वेश्चन लिख दिया हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सामने क्वेश्चन कैसे आ जा रहा है। तो आपको बताना चाहता हूं कि मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता हूं, क्योंकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देख लें। मैं इसलिए इस वीडियो को, मैं जो भी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं उसको हटा दे रहा हूं, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा घंटे नहीं, सवाल कम समय जितना अधिक से देखो हमारे लिए फायदा है। ठीक है, कंपटीशन का मतलब होता है कि हमें कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करना है। तो हम कम समय में ज्यादा क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कम समय ज्यादा क्वेश्चन को लगा भी नहीं सकते। तो आप कम समय जितने ज्यादा सवाल पढ़िए आपके लिए फायदा है। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिया हूं कि यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z, तो x, y और z का अनुपात। तो यहाँ पर मैं वैल्यू रख देता हूं कि x की वैल्यू दिया कितना, 1/3y और y की वैल्यू 1/2z। तो मुझे पता है कि अगर ये y 1 के गुणा में है तो इसको लिख सकता हूं कि x बराबर y/3 और z अगर 1 के गुणा में है तो लिख सकता हूं y बराबर z/2। पक्षांतर करने पर अगर कोई भी वैल्यू अगर एक दूसरे से, अगर इधर भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में, और गुणा से होता है तो भाग में। तो 3 का x में गुणा हो जाएगा, तो 3 गुणते x बराबर y, और 2 का y में गुणा तो 2 गुणते y बराबर z। अब यहाँ पर x को पक्षांतर कर दिए, x को कर देते हैं उस साइड, y को कर देते हैं इस साइड। तो x बटा के y बराबर 3 इधर गुणा में, इधर गया तो भाग में, हो गया 1/3। y अब z को इस साइड कर लीजिए, तो y बटा के z बराबर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर x अपन y का मान आ गया 1/3 और y अपन z का मान आ गया 1/2। तो यहाँ पर x अपन y को हम लिख सकते हैं कि x रेशियो y का मान 1/3, y रेशियो z की वैल्यू 1/2। मुझे बताना है x रेशियो y रेशियो z का मान। तो मैं आप लोग को पहले बताऊं कि अगर लेफ्ट का लेफ्ट में गुणा करेंगे तो x का मान आएगा, और राइट का राइट में गुणा करने पर मेरा z का मान आएगा। तो 20 की वैल्यू के पहले इसका निकाल लेते हैं, 1 1 कम 1। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे दिखाई नहीं दे रहा है मेरे कैमरे में, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार थोड़ा, कि x रेशियो y 1/3, y रेशियो z 1/2। शांत नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे x, y और z का अनुपात बताना है। तो 1 का 1 में गुणा कीजिए 1, अब 1 का 3 में गुणा कीजिए 1/3, 3, और 3 का 2 में गुणा कीजिए 3 दूना के 6। तो जैसा मेरा वैल्यू आ गया 1 3 और 6, तो यहाँ पे मेरा जो 1 3 6 आया है ये x रेशियो y रेशियो z का मान, और ये मेरा क्या है, आंसर। अब आइए सेम उसी तरह का दूसरा सवाल देख लेते हैं। अब इसको थोड़ा आपको जो पहले इसके 2-3 पार्ट चढ़ाया हूं उसमें जैसे बताया हूं, इसमें वैसे ही हम देख लेते हैं। जैसे दिया है कि x बराबर 1/2,
y और y बराबर 1/4z। तो x y z का हमको अनुपात बताना है। तो इसके पहले पार्ट या दूसरे पार्ट में आप लोग मेरी वीडियो में जाकर देखे होंगे कि अगर इस तरह की वैल्यू दी है तो उसका रेशियो हम कैसे निकालते हैं। तो अगर x के साथ कुछ भी नहीं दिया है तो यहाँ पर x के साथ मैं 1 की वैल्यू रख सकता हूँ और 1/2 गुणते y। तो अगर इसका अनुपात निकालना है तो सीधे अगर इस पार्ट को इसका रेशियो हो जाएगा 1:2, यानी कि x और y का रेशियो आ जाएगा हमारा 1:2। इसके पार्ट में y के मल्टीप्लाई में 1/1 रख सकते हैं बराबर 1/4z। तो यहाँ पर y और z का रेशियो आ जाएगा 1:4। अगर जिसको ये नहीं समझ आ रहा है इसके पीछे वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले की वीडियो देख लेंगे, वो आसानी से मेरा क्या हो जाएगा, ये समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू रख देते हैं क्योंकि हमको आंसर चाहिए किसका, x y और z का। तो x रेशियो y की वैल्यू 1:2, y रेशियो z की वैल्यू 1:4। हमको x y z का मान चाहिए तो 1 का 1 में 1 दूना के 2 और 2 चौको 8। हमारा रेशियो निकल कर आ गई 1:2:8 किसकी, x y और z की। और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर।